साहब जी, वो तो संजोग था। 100 रब की जी 100% संजोग था वो। संजोग? वो जी उस दिन जो वो कोर्ट वाला बाबू है ना, जब वो वकीलों के नाम हनुमान चालीसा की तरह पढ़ रहा था, तब तो मैं भीड़ में बैठी अपनी कारवाली की तरफ देख रहा था। 100 रब की जी, 1 महीने में सूख कर कांटा हो गया वो। और मेरा मुन्नू उस मासूमियत से मेरी तरफ देख रहा था कि तो तुम वकीलों के नाम नहीं सुन रहे? ओ नहीं जी, वकीलों के नाम भी क्या भगवान के नाम है। वो तो बस भगत राम का नाम मुझे याद रह गया। हाँ, वो कैसे? जी भगत राम मेरे बापू का नाम है। वही जिसका तुमने कत्ल कर दिया, जिसे तुमने मार डाला? हाँ जी, वही है। इसका मतलब ये कि तुम्हारे बाप का नाम वही है जो कि मेरा है। ओ हाँ जी वकील साहब, आप ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि उस दिन कोर्ट में जब मैंने आपका नाम लिया तो न जाने क्यों जी बाकी वकील हंसने लगे, और तो और जी कोर्ट वाला बाबू भी हंसने लगा, जज साहब भी हंसने लगे जी। हंसने दो बंदी, हंसने दो। अरे एक के मुंह पर यूं ताला लगा दूंगा। और इस बार तो भाग्य भी हमारे साथ है। मरहूम का नाम भी भगत राम और वकील का नाम भी भगत राम। अरे वकील साहब, आपको क्या लगता है मेरे केस में जान है? लोग तो कहते हैं जी मुझे फांसी होगी जी। नहीं बंदी, तुम बच जाओगे। अरे मेरा मन कहता है कि तुम बच जाओगे। पर वकील साहब, मेहनत जरूर लगेगी थोड़ी सी, पर तुम्हारे सहयोग से हो जाएगा। मैंने तो पर बयान दे दिया है कि मैंने अपने बाप का कत्ल किया। चलो, तो तुम्हारे केस के बारे में ही बात करते हैं। तो कोर्ट के सामने जो बात सिद्ध हो चुकी है वो ये कि तुम कभी किसी ट्रक कंपनी में नौकरी पर नहीं टिके। तुम कभी किसी ट्रक कंपनी का विश्वास पात्र नहीं बन सके। तुम्हारे बाप का नाम भगत राम था, जो कि एक कैंसर का मरीज था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो तुम्हारा बाप मुश्किल से मुश्किल हालात में भी 1 महीना हुआ। जिस संध्या कत्ल हुआ उस संध्या तुम नशे की हालत में घर लौटे। तुम्हारे बाप ने तुमसे पूछा कि बेटा दर्द कम करने का इंजेक्शन लाए हो? बस तुम भड़क उठे। तुमने आओ देखा ना था, तुमने अपने बाप का कत्ल कर दिया। और इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह भोला है। हाँ, ये सच है कि उस दिन मैं लौटा था, पर शराब पीकर नहीं। मेरे पास शराब पीने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं थी। कैंसर की बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो। मेरी घरवाली के गहने बिक गए, घर के बर्तन बिक गए, मेरी नौकरी छूट गई, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने घुटने नहीं टेके। मैंने अपने सिर पे 500 रुपए का कर्ज चढ़ाया, इसलिए कि अपने बाप का इलाज करा सकूं, अपने बाप को मुंबई ले जा सकूं। पर मुंबई ले जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा बाप ना तो जीता था ना तो मरता था, बस सारा दिन एक ही रटवाए रखता था, मैं मरना चाहता हूं, मुझे मौत दे दो, मेरे 2 टुकड़े कर दो, पर मुझे मौत दे दो। उसका दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि बेहोशी के इंजेक्शन के बिना उसे नींद नहीं आती थी। मेरे पास इंजेक्शन के लिए पैसे नहीं थे वकील साहब, पैसे नहीं थे। वकील साहब, बाप का दर्द तो चलाना मेरा कलेजा चीर रहा था। जिंदगी बेरहम हो तो सारी बात भी बेरहम हो गई थी। और
उस दिन जब मैं घर लौटा तो उस खान ने बीच से मार के मुझे कुछ जलील किया। मेरे मुंडों को स्कूल से बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरे पास फीस ही नहीं थी। सारी फीस मेरे पास तो बाप ने जाते ही पूछा, बेटा इंजेक्शन लगेगा आज? मैंने क्या कहता, मेरे ख्याल में क्या कहता, बस मेरा बाप मेरा पैरों को रोने लगा, चिल्लाने लगा, इंजेक्शन दो या मौत, इंजेक्शन दो या मौत। कैसे मेरे हाथ उसके गले की ओर बढ़े और कैसे